हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं। कब संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, कब अशांत आवर्ती होगा या कब अशांत अनावर्ती होगा। देखो, हमने संख्याएं पढ़ी थी। प्रमुख रूप से संख्याएं दो तरह की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं से अभी हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें प्रमुख रूप से पढ़नी है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को भी हम दो रूपों में बांट सकते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती है, रियल नंबर। ये आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। इतना तो हमने पिछली वीडियो में भी बात कर ली। कौन कौन सी? एक तो आपकी होती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इतना तो हम पहली वीडियो में ही हमने इतना समझ लिया था। अब देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में ही ना लिख सकें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम दो परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखते हैं। एक तो हमने लिख लिया 3/4, P/Q में लिखा है, यानी कि परिमेय संख्या है। और दूसरी हमने लिख ली 1/3। अब इनकी दशमलव प्रसार की बात करते हैं, ठीक है। देखो, 3/4, अगर इसमें हम 3 में 4 का भाग दें तो कितना हो जाएगा? भाग जाएगा नहीं, 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20, 0.75 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 में 3 का भाग दें तो कितना आ जाएगा? देखो, यहाँ पर भी भाग नहीं जाएगा, दशमलव 3 बार जाएगा, उसके बाद भी एक शेष बचेगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे करके ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, कभी भी शेष जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर शेष जीरो आ गया, यानी कि संख्या शांत हो गई, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव। देखो, ये दशमलव के 2 अंक बाद शांत हुई, उससे कोई मैटर नहीं करता। दशमलव के कितने भी अंक बाद शांत हो, उससे कोई नहीं मतलब, लेकिन शांत हो जानी चाहिए। तो उस तरह की हम संख्याओं को कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग। और ये आपकी कैसी है? अशांत है, क्योंकि कभी भी इसका शेष जीरो नहीं आएगा। लेकिन अशांत में कैसी है? आवर्ती, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, 3 बार बार आ रहा है। तो अशांत में आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। मतलब आपकी परिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं, या तो वो शांत दशमलव होंगी या अशांत में आवर्ती होंगी। और अगर अपरिमेय संख्या है तो वो अशांत में कैसी आएगी? अशांत भी होगी और अनावर्ती भी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन
रिकरिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे कि हमारा रूट 2 हो गया। इसका आप जब वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के किसी भी स्थान तक, पहली बात तो ये शांत नहीं होगा और कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। मतलब ऐसे समझिए कि इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है अशांत आवृत्ति में। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लिख लें कि 0.27272727, तो इसमें दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं। ये भी अशांत में आवृत्ति है। तीन तीन अंक रिपीट हो सकते हैं, चार चार अंक रिपीट हो सकते हैं। लेकिन जो अपरिमेय संख्याएं हैं इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया। ऐसे ही हम पाई लिखें या और एग्जाम्पल लिखें, जैसे 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले 1 आया, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 बार आया, उसके बाद 0, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिखें, ठीक है, दिखेगा नहीं, जैसे यहाँ पर 0.357 0.357 357 357, तो यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट होगी। तो ये आपकी अशांत आवृत्ति आती है। अभी इनको एक्सरसाइज में और अच्छी तरह से समझते हैं। ये आपको एक्सरसाइज से पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया जिससे क्वेश्चन आपको आसान लगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो, अब हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है उससे आपको ये बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न के रूप में लिखी हैं, P/Q के रूप में लिखी हैं, तो या तो इनका दशमलव प्रसार शांत आएगा, और अगर अशांत आएगा तो अशांत में कैसा आएगा, आवर्ती आएगा, रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग, अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता क्योंकि ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, P/Q के रूप में लिखी हैं। इस बात को ध्यान से समझो, क्योंकि जो आपकी परिमेय संख्याएं थी उन्हीं का दशमलव प्रसार या तो शांत था या अशांत में आवर्ती था। तो इसमें से किसी का भी दशमलव प्रसार अशांत में अनावर्ती नहीं आएगा क्योंकि वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए। अब एक एक करके हम सभी पार्ट को सॉल्व करते हैं और इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, इसको आप ट्रिक समझ सकते हैं। है एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट कि अगर भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 ही केवल आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर किसी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 या 5 ही आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। इसको अभी आपको हम आगे क्वेश्चंस के साथ समझाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा देखो पहला दिया गया है, फर्स्ट पार्ट 36/100। हमसे तो ये कहा गया है कि इनका भाग देकर बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, दशमलव रूप में लिख के ही हमें बताना है। तो 100 है, यानी कि इसको डायरेक्ट हम 0.36, 2 अंक पहले दशमलव करके बता सकते हैं। दशमलव शांत हो गया तो ये शांत दशमलव है। हमने पहले ही बताया कि या तो शांत दशमलव आएंगे या अशांत में आवर्ती आएगा। ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप में संख्याएं पहले से ही हमें दी गई हैं। अच्छा, इसमें इस वाली ट्रिक को आपको समझाते हैं। देखो, 100 के गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई आ जाएगा तो वो अशांत में आपका अनावर्ती हो जाएगा, अशांत में आवर्ती हो जाएगा। समझो बात को। लेकिन कंडीशन ये है कि जैसे हमने कह दिया कि 6/3, इसमें तो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, 2 और 5 नहीं आया, एक्चुअली 3 आ गया। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि ऊपर कटने ना पाए। समझ में
नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, कोशिश करो। जैसे जो गुणनखंड कॉमन है उसको काट के हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर लिखा है कि 3/10, तो इसके गुणनखंड में हर में 2 और 5 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। ठीक है, जैसे 100 आ गया तो 100 के गुणनखंड में 2 और 5 ही आएगा केवल। 25 चक्कू 100, तो ये 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2, 2 और 5 ही गुणनखंड में आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जैसे हमने लिख लिया 4/12, ठीक है, तो ये आपका शांत दशमलव नहीं होगा क्योंकि 4 तियाँ 12। पहले तो उसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा आ गया यानी कि 3 आ गया, और P/Q के रूप में है, तो होगा तो शांत होगा या शांत में आवर्ती होगा, और शांत होने के लिए 2 और 5 ही केवल आना चाहिए, तो ये अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है खैर उसको कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है समझने की। हम क्वेश्चंस पर आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 1/11, ठीक है, 1/11, तो इसको जब हम भाग देंगे, ठीक है, 11 का भाग हमको 1 में देना है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इसके बाद भी ठीक है भाग नहीं जाएगा, तो ये 100, 9, 99, 1 बचा, उसके बाद ये 0, यहाँ पर एक ही 0 आएगा क्योंकि सपोज देखो 11 99, 1 बचा और दशमलव लगाए इसलिए 1 0 तो पहले से ही आ जाएगा, उसके बाद एक ही 0 आएगा। ठीक है, फिर ये 9 बार जाएगा, 1 आ जाएगा, इसी तरह से फिर जाएगा, तो यही रिपीट करेगा। ठीक है, 0 9 0 9 0 9 0 9 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत में आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। अब हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है 4 सही 1/8, तो इसको सबसे पहले हम अंश बटाहर में लिखेंगे। 8 चक्कू 32 और 1 33, यानी कि 33/8। ठीक है, तो 33 में 8 का भाग देंगे, चाकू 32, 1 बचा और 8 1 2, 8 दूना 16, 8 पना 40। ठीक है, शांत हो गया, तो कैसा हो गया, शांत दशमलव। या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा, दो ही आ सकते हैं क्योंकि संख्याएं P/Q के रूप में अगर लिख गई हैं तब। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 3/13, तो 13 का भाग हम 3 में देंगे। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 13 दूना 26 बचा 4, फिर 3 बार जाएगा। ठीक है, 0 तो आ ही जाएगा दशमलव की वजह से। 39, 1 बचा, फिर 0 आ जाएगा। अब नहीं जाएगा तो 13 7 बार जाएगा। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा और 0 13 ठीक है 6 बार जाएगा। कितना आ गया, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 9 बार इस बार जाएगा। 13 नियम 117 और बचेगा 3, तो ये 30 हो जाएगा। 13 दूना 26, फिर 4 आ जाएगा। अब देखो रिपीट करने लगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से ये इतना हमने कहा, या तो 1 डिजिट रिपीट करें, या 2 करें, या 3 करें, 4 करें, 5 करें, लेकिन होगा कैसा, अशांत में रिपीटिंग होगा। ठीक है,
रिकरिंग होगा, अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार आएगा अशांत में आवर्ती। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 2/11। तो इसमें भी दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत में आवर्ती होगा। देखो हमने आपको वैसे भी बताया था कि अगर हर में 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वो शांत नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर भी 2 और 5 मिलते हैं वो 10 बना देते हैं। केवल 2 हो तब भी काम हो जाएगा, केवल 5 हो तब भी काम हो जाएगा, दोनों हो तब भी काम हो जाएगा। समझ में? ठीक है। तो 2 का भाग जब हम 11 में देंगे, 11, तो ये तो दशमलव लगेगा और यहाँ पर एक बार 11, 11 9 बचा, 11 8 88 बचा 2 और 11 एक बार यानी कि 20, 11 फिर 9 बचा, 8 88। तो कितना 0.181818। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 0.18 बार। इसी तरह इसको हम लिखेंगे बराबर 0.230769 बार। ठीक है, इसको भी इसी तरह हम लिखेंगे बराबर 0.09 बार। तो ये कैसा हो गया? अशांत में आवर्ती। 2 ही आ सकते हैं, या तो शांत दशमलव होगा या अशांत में आवर्ती होगा। इसके बाद 6th पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है 329/400। तो सिंपल, सबसे पहले हम 4 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, 2 जीरो हैं, जैसे इसको 4 का भाग दें तो 4 8 32, 4 8 32 और 9 में भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 बचा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 4 दूना 8, 4 पंचा 20 और बटा 100 कर देंगे। अब दशमलव 2 अंक और आगे जाएगा, यानी कि 0.8225। ठीक है, इसे 100 का भाग देने के लिए अगर 1000 का होता तो 3 अंक बाद। ठीक है, 3 जीरो हो तो 3 अंक बाद, 4 जीरो हो तो 4 अंक पहले जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? एक शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.014287 है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखो, हमसे सबसे पहले तो पूछा गया है कि आपको पता है कि 1/7 इसके बराबर होगा। 1/, दूसरा क्वेश्चन है 1/7.14285 के बराबर होगा बार। यानी कि जब आप इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं, 1 में 7 का भाग देंगे तो ये आपका रिपीट करना चाहिए। देखो, पहले तो दशमलव लगेगा, जाएगा नहीं, यहाँ पर 0 एक बार जाएगा, बचा 3, 7 चाकू 28 बचा 2, तो ये 7 दूना 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56 बचा 4, 7 पने 35 बचा 5, 7 सता 49। ठीक है, तो बचा 1, 7 एक बार जाएगा 7। ठीक है, बचा 3। तो अब ये आपका रिपीट करने लगेगा, 7 चाकू 28। ठीक है, 1 4 2 8 5 7। तो हमें ये पता है, ठीक है, हम इसको निकाल सकते हैं कि 1/7 जो है 0.0
1 4 2 8 5 7 बार के बराबर है। अब इसी तरह हमसे 2/7 पूछा गया है, 3/7 पूछा गया है, तो इसलिए 2/7 कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा हमें करना है। ठीक है, 2 सत्ता 14, 1 आएगा, 2 पंचे 10, 2 से 14, 1 2 पंचा 10, 1 11 की 1 हासिल 1, 2 अट्ठा 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चाकू 8। ठीक है, तो 2 8 5 7 1 हो जाएगा। इसी तरह 3/7 के लिए हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 सत्ता 21, 2 तिपचे 15 की 7, 1 3 24, 1 5 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8 तिचाकू 12, 1 3 1 4। ठीक है, तो 4 4 8 5 7 1 रिपीट करेगा 3/7 में। 3 सत्ता 21, 2 तिपचे 15, 17, 1 3 24, 1 25 की 5, 2 3 दूना 6, 2 8 तिचाकू 12, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 42 85 7 1 ये बार बार रिपीट करेगा। इसी तरह 4/7 के लिए हम इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगे 2, 4 पच्चे 20, 2 22, 2 4 अट्ठे 32, 2 34, 3 4 दूना 8, 3 11, 1 4 चक्कू 16, 17, 4 1 5। ठीक है, तो दशमलव जो है 5 7 1 4 2 8। इसी तरह 5/7 और 6/7 के लिए सिंपल आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ठीक है, गुणा ही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल्स 0, यानी कि इनको परिमेयकरण इनका करना है, परिमेय संख्याओं के रूप में इन्हें लिखना है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 0.6 बार, सेकंड में दिया गया है 0.47 बार, केवल बार 7 पर लगा है। थर्ड पार्ट में दिया गया है 0.001 बार। ठीक है, इन सभी को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है 0.6 बार। अब आपको जो भी दिया जाए उसको आप सबसे पहले x के बराबर मान लें। ठीक है, हम मान लेंगे x बराबर 0.6 बार। इसको आप क्या लिखेंगे, x बराबर 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स। बार का मतलब यही होता है कि उसको अनंत बार लिखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो रिपीट हो रहा है केवल 6, तो हम 10 का गुणा करेंगे। 10x बराबर 6.666 इनफाइनाइट टाइम्स, बिल्कुल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 0.6666 इनफाइनाइट टाइम। यही स्टेप समझने वाली है, 6.6। ठीक है, इसको हम 6 + 0.66 अनंत बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनंत बार था। इससे एक बार 6 कम हुआ, तो अनंत से कुछ भी कम हो वो हमेशा अनंत रहता है। अनंत में कुछ भी जोड़ा जाए वो हमेशा अनंत रहता है। अनंत में कुछ भी गुणा किया जाए, भाग किया जाए, हमेशा अनंत रहता है। तो ये 6 अनंत बार था, एक बार 6 हमने निकाल लिया 10 का गुणा करके, तो ये फिर भी अनंत ही रहा। मतलब ये वैल्यू आपकी x ही बची है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई कि 10x बराबर 6 + x। ये x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 10x - x बराबर 6, यानी कि 9x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9। सॉल्व करके भी आप लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि 2/3। तो P/Q के रूप में लिख गया। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें हमें दिया गया है 0.47 बार।
हमने कहा आपको केवल x मानना है, ठीक है। जो भी दिया जाए माना x बराबर 0.47 बार। अब बार वाले को अलग करना है, ठीक है, बार वाले को अलग करना है। तो 10 का गुणा करेंगे, देखो ये है कितना एक्चुअली, x बराबर कितना है 0.4, रिपीट कर रहा है 7, ठीक है। इसको हम प्रसार करके लिखें तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स। ये तो आपको समझ में आना चाहिए। तो 7 रिपीट कर रहा है, रिपीट वाले को अलग करो, यानी कि 10x बराबर ये हो जाएगा 4.777 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x बराबर 4 प्लस 0.777, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन गया अलग से कि 0.777 को कैसे लिखेंगे, यानी कि ये आपका 0.7 बार है, ठीक है। तो इसको आप या तो पहले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ से इसको अलग से बाई मान लो, ठीक है। अभी हम दो तरह से इसको बताते हैं। सपोज इसको आप बाई मान लो, ठीक है, बाई बराबर आप मान लो 0.777 इनफाइनाइट टाइम्स, फिर इसमें 10 बाई करके इसको 7.777 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। अभी इसका सिंपल मेथड भी हम थोड़ा आपको बताएंगे। तो 7 प्लस 0.777 इसको भी लिख लेंगे, यानी कि 10 बाई बराबर 7 प्लस ये कितना हो गया बाई के बराबर, क्योंकि अनंत बार है तो ये बाई। इसी तरह ये 10 बाई से 1 बाई जाएगा, 9 बाई बराबर 7, बाई बराबर 7/9 हो जाएगा। देखो अब सिंपल क्या है, जितने अंक पर बार लगा है उतने नीचे बटा कर दो। जैसे आपको ये 0.6 बार दिया गया था तो इसमें आप इसको डायरेक्ट 6/9 लिख सकते थे, ठीक है, एक अंक पर लगा है तो 1 बार 9। और जैसे हमें दे दिया जाए कि 0.47 बार 2 अंक पर लगाओ तो इसको डायरेक्ट हम 47/99 लिख देंगे। कंडीशन ये है कि उसमें बिना बार वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो बिना बार वाली भी हो गई, तो बिना बार वाली संख्या को अलग करके बार वाली संख्या आ गई, इसको डायरेक्ट हम 7/9 लिख सकते थे। इतने को सॉल्व भी किया फिर भी वही आया, ठीक है। तो 10x बराबर 4 प्लस ये बाई की वैल्यू आ गई 7/9। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ना चक्के 36 और 7 43/9। ये 10x की वैल्यू है, हमें x की निकालनी है तो 43/90, 10 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी कैंसिल हो तो कैंसिल कर लो, कैंसिल होगा नहीं, ठीक है शायद, क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या है। तो ये 43/90 ही आपका आंसर हो जाएगा। देखो आपको अगर समझ में ना आए इसको आप दोबारा देखो, मेथड इसका यही है कि इसको आप अलग से कर लो, ठीक है। सबसे सिंपल तो फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट, जब रिपीट वाला ना दिया हो, बिना रिपीट वाला भी दिया जाए। अब देखो थर्ड पार्ट जो हमें दिया गया है वो है 0.001 बार, ठीक है। थर्ड पार्ट में दिया गया है 0.001 और पूरे पर बार लगा है। तो शॉर्ट मेथड से तो हमने आपको डायरेक्ट बताया कि अगर पूरी संख्या पर बार लगा है तो जितने पर बार लगा है उतने अपान में 9, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 पे बार लगा है तो 0.001/3 बार 9। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए 5 4 3 बार, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे 5 4 3/9 3 बार। कंडीशन ये है उसमें बिना बार वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 3 बार दे दिया तो इसको डायरेक्ट आप 30/99 लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्याओं पर बार है। इसी तरह इसको आपने लिख दिया, और ऊपर वाला तो 0.001 यानी कि एक ही है,
तो 1/999 डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन मेथड से भी सॉल्व करना है हमें, तो आपको मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने मान लिया इसको x के बराबर 0.001 बार, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, x बराबर इसको प्रसार करके लिखेंगे 0.001 001 001 001 001 001 इनफाइनाइट टाइम्स ये हो जाएगा। अब देखो हमें एक बार वाला बाहर निकालना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1000 का गुणा करते हैं, दशमलव को यहाँ पर लाएंगे क्योंकि इसको एक बार वाला बाहर निकालना है। तो 1000 का गुणा करेंगे, 3 अंक पीछे आ जाएगा, 1.001 001 001 001 001 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। फिर इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.001 001 001 001 इनफाइनाइट टाइम। देखो ये आपका वही बन गया जहाँ से हम चले थे, ये x ही है। तो 1000x बराबर 1 + x, ठीक है। x आपका इस तरफ आएगा, 1000x - x बराबर 1, तो ये 999x बराबर 1 आ गया। और यहाँ से आपका x बराबर 1/999 आ गया। सिंपल सा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोडिंग में समस्या आती है। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास 9th की पूरी मैथ की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट के थ्रू सारी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।